हेलो, आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यहाँ जो आपके सामने जो विज्ञप्ति दिखाई दे रहा है वो एक नया विज्ञप्ति है। क्या चीज़ के लिए? तो विशिष्ट शिक्षक के लिए। और आपका जो वैकेंसी निकला है उत्तर प्रदेश सरकार में निकला है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो वैकेंसी जो है मतलब ईद के चांद की तरह हो गया है, तो उसमें भी आपका एक विशिष्ट शिक्षक के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। तो एक सुनहरा मौका मिल रहा है। जो लोग वैसे टीचर जो विशिष्ट टीचर के लिए आपको टीचर ट्रेनिंग कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पीजी कर चुके हैं, तो कुल मिला के उनके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका मिला है। तो इस मौका को गंवाना नहीं है। तो इसमें बात कर लेते हैं कि आपका जो यहाँ पे जो देखो है विभाग का नाम दिखा देगा। इसमें पद नाम है यानी टीचर जो कौन कौन सा विषय के लिए कौन कौन सा ये है। उसके बाद यहाँ पे लेवल वेतनमान जो आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे अधियाचना जो कुल यहाँ पे रिक्त पदों का आरक्षण विवरण दिया गया। मतलब आरक्षण के कोटिवार जो सीटों का बंटवारा था उसमें दिए। जैसे अनारक्षित जिसको ईवार बोलते हैं, अनुसूचित जाति जिसको एससी बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति एसटी बोलते हैं। उसके बाद अन्य पिछड़ा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे। और इस रो में जो दिखाई देगा आपको कुल पदों की संख्या दिखाई देगा। इसमें जो कुछ पोस्ट जो होगा अस्थायी भी होगा, कुछ अस्थायी भी होगा, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगा और कुछ परमानेंट पे होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट में जो आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे संकेत मुख और बधिर विद्यालयों के प्रशिक्षित और स्नातक जेटीसी ग्रेड अध्यापक के लिए यहाँ पे। तो मेनली है जो वैसे विद्यार्थी जो बोल नहीं पाते हैं, जो उनके लिए जो पढ़ाने के लिए जो शिक्षक का ज़रूरत होता है, तो इनका ये वैकेंसी है। तो इसमें जो देखो एक टोटल 24 यानी 24 को यहाँ पे पोस्ट के लिए है। और ये पोस्ट क्या है, अस्थायी है, नहीं रेगुलर बेसिस पे परमानेंट है। और पी लेवल देखिए अच्छा है, एक अच्छा लेवल दिया जा रहा है, क्योंकि लेवल 6 का सैलरी मिल रहा है यहाँ पे 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक का जाएगा आपका। तो मतलब कि एटलीस्ट इनिशियल जो पेमेंट होगा ना वो आपका 60,000 प्लस रहने वाला है। इसमें अदर अलाउंसेस पीए डीए एचआरए सब जो इसको ऐड कीजिएगा। तो फिर इसके आगे जो चलते हैं 2 नंबर में जो देखिएगा, तो 2 नंबर में यहाँ पे 2 नंबर में है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे सेम रहने वाला लेवल से का। इसमें 8 वो टोटल वैकेंसी है। कुछ अस्थाई और अस्थाई इसमें हो सकता है, वो बाद में आयोग डिसाइड करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे स्पर्श दृष्टिबाधित, मतलब ऐसे लोग जो दृष्टि बाधित हैं बट वे लोग स्पर्श करके जो होता है ना स्क्राइब की तरफ से हेल्प से मदद से पढ़ते हैं, तो उनके लिए टीचर के लिए है। तो यहाँ पे 8 पोस्ट है। इसमें भी अस्थायी और अस्थायी है। 3 नंबर में जो देखिएगा शारीरिक रूप से जो यहाँ पे अक्षम, जो मतलब जो शारीरिक रूप से जिसमें चलने फिरने में जो होता है लोकोमोटर जिसको बोलते हैं, जो उनके लिए आपका शिक्षक का टीचर बहाली है। उसके बाद यहाँ टोटल 4 पोस्ट के लिए बहाली है। उसके बाद यहाँ पे जो भी पोस्ट है अस्थायी पोस्ट है, 4 पोस्ट यहाँ पे। फिर उसके बाद जो देख पाइएगा यहाँ पे 5 नंबर में जो देख पाइएगा 5 नंबर में यहाँ पे लिखा गया प्रयास शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से अक्षम, मतलब जो कि शारीरिक रूप से क्या है विकलांग भी है और मानसिक रूप से क्या चीज़ भी अक्षम है, मतलब मानसिक रूप से भी उनको दिक्कत है। तो उनको पढ़ाने के लिए जो टीचर होते हैं तो उनका 2 पोस्ट है और अस्थायी पोस्ट है यहाँ पे। और सबका सैलरी सेम रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे ममता मानसिक रूप से अविकसित विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर, मतलब जो मानसिक रूप से अविकसित है, मतलब थोड़ा दिमाग में होता है ना कमज़ोर होते जाते हैं, तो उनके लिए है। तो यहाँ पे 10 को वैकेंसी और क्या चाहिए अस्थायी के रूप में है, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का। ऐसा नहीं कि जो आपको निकालेंगे नहीं, बट अस्थायी के रूप में रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे स्पर्श दृष्टिबाधित विद्यालयों के प्रशिक्षित होगा। तो यहाँ पे इनके लिए भी आपका 2 पोस्ट है और अस्थायी और अस्थायी करके दिए हैं। तो इस प्रकार से टोटल जो वैकेंसी देख पाइए कुल आपके 58 यानी 58 पदों के लिए विज्ञप्ति निकली हुई है। अब जो है देख लेते हैं कि यहाँ पे कहाँ से आपका जो इम्पोर्टेंट डेट है और कहाँ से निकला है। तो यहाँ पे दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय इस प्रकार से लिखा है। उसके बाद जो देखिए मुख्य परीक्षा यहाँ पे 2025/4 जो मतलब विज्ञप्ति संख्या 4 है। तो उसके बाद विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि जो 13 तारीख को मतलब कल ही आपका रिलीज हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन शुल्क और आपका 6/4 से रहने वाला है। मतलब कि जो आपका फॉर्म का जो विंडो ओपन होगा, फॉर्म जो भराएगा ना 6/4 से आपका, यानी 6 अप्रैल से शुरू होगा। उसके बाद अंतिम तिथि रहने वाला 27/4 यानी 27 अप्रैल को लास्ट जो फॉर्म भर पाइएगा। उसके बाद शुल्क समय में संशोधन के अंतिम तिथि रहेगा 4/5 यानी 4 मई तक ले आपका यहाँ पे इसमें जो एडिट कर पाइएगा ऑप्शन में। यदि कुछ इस तरह से गलती करते हैं तो गलती नहीं करना है, फॉर्म भरते वक्त बढ़िया सावधानी बरतिएगा।
उसके बाद यहाँ पे जो थोड़ा सा यहाँ पे देख पाइएगा, यहाँ पे क्लियर होगा कि जो दूसरे राज्य के हैं वो लोग यहाँ पे इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है कि नहीं, वो फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है। तो यहाँ पे जो मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे जो देखिएगा, यहाँ पे शिक्षक संवर्ग के कुल रिक्त 58 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो मतलब भारत के किसी भी राज्य से आप हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं विशिष्ट शिक्षक के तौर पे। और यहाँ पे बशर्ते कि इसका जो योग्यता आपके पास होना चाहिए। और योग्यता में इन्होंने एक कंडीशन और रखा है, जो जिसमें टेट जो बोलते हैं ना, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो इन्होंने अपना रखा है। उसके बाद यहाँ पे जो है विज्ञप्ति हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता निर्धारित करते हो, तथा यहाँ पे देखिए यहीं से बात बदलता है कि प्रारंभिक परीक्षा जिसमें पीईटी, जिसमें पीईटी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 में उत्तर प्रदेश ने कंडक्ट कराया था, उसमें आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यदि उत्तीर्ण किए होइएगा तभी इसको फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा। सिंपल सीटेट से आपका इस पर काम नहीं चलने वाला है। और यहाँ जो देख पाइएगा, यहाँ पे टोटल फीस के बारे में किसी भी कैटेगरी के आपको ओनली 25 रुपीज़ एंड 25 रुपये ही आपको फॉर्म अप्लीकेशन फॉर्म के रूप में आपको देना होगा। पीडीएफ तो यहाँ पे आपको 41 यानी 41 पेज का है, तो लंबा एक एडवर्टाइजमेंट है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पीडीएफ को खुद से पढ़िएगा। यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे में सबसे नीचे स्क्रॉल करके जाइएगा, तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक लगा होगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप जो है वहाँ से टेलीग्राम से आप पीडीएफ ले सकते हैं। या फिर यहाँ से डाउनलोड करने के लिए मैं बता दूंगा, लास्ट तक वीडियो को देखिए। और तब तक आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने ग्रुप और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस पे जो है ना, मेरे प्लेटफॉर्म पे इस पे पर डे आपको कुछ ना कुछ वैकेंसी जो दिखाई देते रहेगा। ये आपको टीचिंग हो, नॉन टीचिंग हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए सब का आता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अर्हता यानी आपका एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, मतलब हर पोस्ट के लिए अलग अलग दिया गया है। जिस तो यहाँ पे जो देख लेते हैं फर्स्ट में, यहाँ पे जो आपके सामने जो दिखाई देगा, इसमें 3 वो इन्होंने रखा है एक पोस्ट के लिए, जिसमें यहाँ पे संकेत मुख और बाधित विद्यालयों के लिए। तो यहाँ पे एक में दिया गया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या फिर सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब इंटरमीडिएट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे भारतीय पुनर्वास परिषद में आपका भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से विशिष्ट शिक्षा यानी श्रवण श्रेणी में, मेनली जो श्रवण जो सुनने में ये होता है ना दिक्कत हो, तो यहाँ श्रवण श्रेणी से संबंधित डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ सांकेतिक भाषा में हिंदी या फिर अंग्रेजी में पढ़ने और लिखने का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 4 में श्रवण शिक्षण जन के अध्यापन में विशिष्ट शिक्षक के रूप में यहाँ पे भारतीय पुनर्वास परिषद में क्या चाहिए होता है, पंजीकरण होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो देख पाइएगा जितना भी पोस्ट है। और उसके बाद कुछ यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया। उसके बाद सब में जो है ना ऐसा ही दिया गया है आपका योग्यता के रूप में। फर्स्ट में हो गया। सेकंड में जो देख पाइएगा यहाँ पे दृष्टिबाधित विद्यालयों के लिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, तो उनके लिए यहाँ इन्होंने एक में क्या रखा है, फिर वहीं बाकी उत्तर प्रदेश सरकार से आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए या फिर किसी भी सरकार से इंटरमीडिएट होना चाहिए। उसके बाद भारतीय पुनर्वास परिषद में आपका क्या चाहिए, भारत सरकार मान्यता प्राप्त से क्या चाहिए होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद फिर हिंदी इंग्लिश में, यहाँ पे ब्रेल लिपि में, यहाँ पे देखिए ब्रेल पद्धति में हिंदी या फिर अंग्रेजी में पढ़ने लिखने का ज्ञान होना चाहिए। या फिर शिक्षण दृष्टि जनों के लिए यहाँ पे भारतीय पुनर्वास परिषद में क्या चाहिए, पंजीकरण होना चाहिए। मतलब सब में इन्होंने यही रखा है। और अधिमानी अर्हता में इन्होंने यही रखा है कि यदि आप उत्तर प्रदेश में न्यूनतम 2 वर्ष से अधिक सेवा की है किसी विभाग में, या फिर यहाँ पे राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र, मतलब एनसीसी में यदि बी प्रमाण पत्र आपके पास है तो आपको ज़्यादा वेटेज देंगे। और फर्स्ट में जो है उत्तर प्रदेश सेना में न्यूनतम आपका क्या चाहिए, प्रादेशिक सेना में, मेनली आपका इंडियन आर्मी होता है उसमें यदि 2 साल के लिए कार्य किए हैं तो सब में देखिएगा तो ऐसा ही है। तो इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, क्योंकि जो ना इसको पूरा पढ़ना जो संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो जो है तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे चयन का आधार क्या रहना, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहना। तो सिलेक्शन प्रोसेस में देख रहे हैं यहाँ लिखित परीक्षा है, तो परीक्षा लिया जाएगा। तो प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा। और लिखित परीक्षा कितने नंबर का होगा, यहाँ पे देख पाइएगा, यहाँ पे कुल टोटल 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटा में यहाँ पे। तो इन्होंने इसका जो यहाँ पे तालिका बना के दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख पाइएगा टोटल आपका 100 क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन जो होगा आपका प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो आपका 100 नंबर का होगा। यहाँ पे देख पाइएगा, यहाँ पे कुल योग यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 100 और अंक कितना होगा 100। तो 100 क्वेश्चन
आपका 100 नंबर पे होगा। उसके बाद टाइमिंग आपका क्या रहने वाला है, 120 मिनट। यहाँ पे 120 मिनट यानी 2 घंटा के लिए आपका एग्ज़ाम होगा। तो इस प्रकार से प्रथम चरण हो गया। उसके बाद इसका इन्होंने यहाँ पे सिलेबस भी दिया है। उसके बाद आपका द्वितीय चरण का भी इसमें एग्ज़ाम होगा। तो द्वितीय चरण में क्या होगा, वहीं जो आपका स्किल टेस्ट के तौर पे होगा, जिसमें यहाँ पे हर पोस्ट के लिए अलग अलग, जिसमें दृष्टिबाधित है या फिर गूंगा है या फिर जो भी इसमें 4-5 को दिया गया ना, तो उसके लिए अलग अलग यहाँ पे टेस्ट होगा। जिसमें देखिए गया यहाँ पे सांकेतिक भाषा और ब्रेल लिपि के लिए दक्षता परीक्षण प्रक्रिया इस प्रकार से लिया जाएगा। सांकेतिक भाषा में दक्षता, तो इसका सिलेबस भी बतौर इन्होंने दिया है। और इसमें जो है ना, लिखित अंकों के आधार पर यहाँ पे पहला चरण में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। पहला चरण का जो एग्जाम होगा उसके नंबर पे दूसरे चरण के लिए आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और ये जो है ना 2 घंटा का होगा। उसमें मेनली आपका क्या करना होगा, आपका ये पासिंग के लिए एलिजिबिलिटी, आप सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करना होगा, पास करना होगा, जिसको बोलते हैं ना क्वालिफाइंग नेचर का। तो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है, जो आहारकारी प्रकृति की होगी, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो इसको जो है ना, इसका भी इन्होंने यहाँ पे इन्होंने दे दिया आपका सिलेबस। उसके बाद फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज दोनों का हिंदी में दिया और इंग्लिश में भी दे दिया। तो इसको पढ़ लीजिएगा। अब चलते इसके डायरेक्ट इसके जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो अब जो किसी भी ब्राउजर में ओपन करके सर्च बार में जाके इस प्रकार सर्च कीजिए, यहाँ पे UP SSC.gov.in इस प्रकार से लिखा है। तो उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन जो है, तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। तो ओपन होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ऊपर में स्क्रॉल कर पाइएगा, तो यहाँ पे जो दिखाएगा नोटिस बोर्ड, यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे नोटिस बोर्ड। तो नोटिस बोर्ड में यहाँ पे विज्ञापन संख्या यहाँ पे देख पाइएगा। यहाँ पे 13 तारीख को जो विज्ञापन जो प्रकाशित हुआ था, विज्ञापन संख्या 3 जो था, तो यहाँ पे इस पर आपको मिल जाएगा। आपका यहाँ से विज्ञापन जो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो। जैसे मैंने पहले से डाउनलोड किया तो इसलिए इन्होंने बोला अगेन दोबारा, तो इसको कर लीजिएगा। या फिर यहाँ पे जो देख पाइएगा, यदि अभी एडवर्टाइजमेंट जो है ना आपका ये हुआ नहीं, यहाँ पे लाइव जब आपका फॉर्म भराने लगेगा तो यहाँ पे लाइव एडवर्टाइजमेंट में आ जाएगा। तो ये दूसरा है, तो यहाँ पे से आप जो फॉर्म भर सकते हैं। तो इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था कि आपको एक मौका मिला है, ज़रूर इसको फ़ायदा उठाइए। थैंक यू, धन्यवाद।